तुम्हें पता है आज मेरे चैनल पर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स क्यों हैं? मेरे पास एक लॉयल ऑडियंस क्यों है? तुम्हें पता है कोई भी बंदा सक्सेसफुल होता है तो क्यों होता है? वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसको एहसास होता है उसके पास क्या नहीं है। मान लो तुम्हारी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा, तुम्हें कोई बोलता है तेरी ड्राई स्किन है, तुम कहते हो डोंट जज मी, मेरी मेंटल हेल्थ मत खराब कर। तुम्हारी ड्राई स्किन वैसी ही रहेगी, बस तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे और ये सोचोगे कि अब मेरी ड्राई स्किन नहीं है। तुम्हें उतना ही डिस्कम्फर्ट मिलेगा, उतना ही वेयर्ड फील होगा। जब ज़्यादा वेयर्ड फील होगा ना तो तुम एक वेब सीरीज, कोई मूवी या वीडियो गेम खेलने लग जाओगे। मानता हूँ जब वीडियो गेम खेल रहे हो या मूवी वेब सीरीज देख रहे हो तब ध्यान ड्राई स्किन से हट जाएगा, तब तकलीफ कम हो जाएगी, बट ड्राई स्किन तब भी रहेगी। ओवर टाइम वो ड्राई स्किन इतना बड़ा इशू क्रिएट कर देगी कि पूरी स्किन खराब हो जाएगी। बट अगर तुमने स्टार्टिंग में किसी की बात सुन ली होती कि मेरी ड्राई स्किन है एंड एक छोटी सी चीज़ कोल्ड वैसलीन मुंह पर लगा ली होती तो तुम्हारी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती। ना तुम्हें अपनी ड्राई स्किन से भागना पड़ता वीडियो गेम के बहाने, मूवी के बहाने, बुक के बहाने, सॉन्ग के बहाने, वेब सीरीज के बहाने, और ना ही तुम्हें फ्यूचर में चल के ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती। सेम वर्क्स विद योर सक्सेस। जब तक तुम्हें यह एहसास नहीं होगा तुम कितने बड़े मुट्ठल हो, तुम कितने गरीब हो, तुम कितने बड़े लूजर हो, तुम कितने बदसूरत हो, तब तक हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट कि तुम लाइफ में इंप्रूवमेंट ला पाओगे? ये तो अंधेरे में तलवार चलाने वाली बात होगी। मोस्ट पीपल को अगर पूछा जाए क्या तुम अमीर बनना चाहते हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कहेगा नो, सब कहेंगे यस। पर जैसे तुम उन्हें पूछोगे कैसे, उनका आंसर होगा एक दिन कुछ ना कुछ हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कभी तुमने कोई ऐसा बॉडी वाला बंदा देखा है जिसको तुम पूछो बॉडी कैसे बनी हो, बोले पता नहीं, बन गई अपने आप? नो, हमेशा जिस भी बंदे की बॉडी है उसने वर्क पुट इन किया है, उसने पहले ये एक्सेप्ट किया कि उसकी बॉडी नहीं है या वो बहुत मोटा है, एंड देन उसने जिम जाकर या घर पे वर्कआउट कर रेप्स डालकर अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म किया। सो जब भी कोई तुम्हें कहता है कि तुम ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं हो, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट कि हाँ मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मेरे सोशल स्किल अच्छे नहीं है, मैं कोप करता हूँ, मैं बहाने देता हूँ, तुम ये सब कहने की जगह जब दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हो कि तेरी गलती है, सोसाइटी की गलती, समाज की गलती, मेरी कोई गलती नहीं, उसी वक्त तुम अपने आप को एक झूठी रियलिटी में छुपा रहे हो। मे बी फोन से, सोशल मीडिया से, बुक से, वेब सीरीज से, बट छुपा रहे हो। वट विल एंड अप हैपनिंग इज कि वो ही छोटा सा ट्यूमर कल को बहुत बड़ा कैंसर बन जाएगा। गरीबी आज तो कुछ भी नहीं लग रही है, 21 साल की उम्र में पापा रिचार्ज करा रहे हैं, पर जब पापा बूढ़े हो जाएंगे, मम्मा बूढ़ी हो जाएगी, अपने बच्चे भी हो जाएंगे एक लो वैल्यू वुमेन के साथ, उस दिन समझ आएगा शिट। जब जवानी में कोई कहा करता था पैसे नहीं है, तब मैं ये वाला भाषण झाड़ा करता था, मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस। आज फील हो रहा है पैसे होते तो लाइफ कितनी बेटर हो। इट इज ओनली आफ्टर यू लूज एवरीथिंग यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। बट अगर सिंपली बताऊं तो मोस्ट ऑफ द यंग मैन इतने स्टूपिड है ना, इतने गधे हैं, उनको कोई बोले जिम जा, मेहनत कर, तो ये थोड़ी बोलेंगे कि हाँ भाई मैं नहीं करता हूँ, सही बोल रहा, सोचूंगा नहीं, वो कुछ और ही बोल देंगे। अंबानी को देखो, मोटा है, शादी हो गई, अमीर भी है, अरे तूने क्या लेना देना, एक्सेप्शन कहाँ देख रहा है साले। किसी को तुम बोलो भाई तेरे पे मूंछ अच्छी नहीं लग रही, दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही, शेव कर ले, बाल बदल ले, डाइट पर फोकस कर, तेरी स्किन अच्छी नहीं, बोलेगा लुक्स डोंट मैटर। अरे शट अप बिच, तेरे को कोई सजेशन दे रहा है, क्यों नहीं उस पर वर्क कर रहा है? व्हाई आर यू गिविंग कोपिंग मैकेनिज्म एग्जांपल्स? मैं लिख कर दे रहा हूँ। अगर तुम में से कोई भी इस वे में सोचता है ना कि बॉडी मैटर नहीं करती, मोटा ही ठीक है, अंबानी मोटा है, पैसा मैटर नहीं करता, गरीबी ठीक है, गांधी जी गरीब थे, तुम चुदे हो भाई लाइफ में। यू विल नेवर बी एबल टू अचीव एनीथिंग, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट इतना शिट है। तुम्हें क्या लगता है जितने भी ग्रेट थे लोग आज दिन तक एग्जिस्ट किए, वो लोग अपनी रियलिटी मुंह पर एक्सेप्ट नहीं करते होंगे? क्या वो शीशा देखकर एक्सेप्टेंस के साथ, खुले दिल के साथ ये नहीं कहते होंगे हाँ मैं हूँ बदसूरत, हूँ गरीब, नहीं है जीवन में कोई गोल? अब जब पता लग चुका है, लेट अस फाइंड इट। जब तुम फर्स्ट स्टेप ही नहीं कर रहे हो, हाउ विल यू फाइंड द लास्ट स्टेप? जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम गरीब हो तो तुम पैसे बनाने के तरीके कैसे ढूंढोगे? क्योंकि एग्जाम्पल याद आता है, जब मैं छोटा था तो मेरी बाजू में बहुत पुलपुली थी, मोटी मोटी आंटियों की तरह, और मेरे से पानी की बाल्टी भी नहीं उठाई जाती थी। उस टाइम पर मेरे पापा मुझे कहते थे तेरी बाजुएं बिल्कुल औरतों जैसी हैं, एंड मैं बहुत ज्यादा ना ट्रिगर हो जाता था, गुस्से में आ जाता था। मैं पापा को कहता था बॉडी शेमिंग मत करो, फैट शेमिंग मत करो। उनका आंसर था ये क्या चुदियाप है, ये कौन सा वर्ड है फैट शेमिंग, इसका क्या मतलब है? एंड वो हंसते थे जब मैं मतलब सुनाता था। बट जस्ट इमेजिन कि मैं उनकी बात को जिंदगी भर यही कहता रहता कि फैट शेमिंग है, बॉडी शेमिंग है, ये है वो है, मैं कभी अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करता ही नहीं। आज मैं मोस्ट प्रोबेबली एक ओबीस मैन होता जिसको बहुत ज्यादा बीमारियां लगने वाली हैं, एंड मेरा लाइफ स्पैन भी एटलीस्ट 20 साल कम हो गया होता। बट कहीं ना कहीं वो बात मेरी को पापा की हिट की, तो इसलिए मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। एंड ये केस मेरे फादर में है तो तुम्हारे में भी होगा, सबके में होगा। बट द थिंग इज कि ये जो जनरेशन है जो मेरी है या मेरे से 5 साल बड़े लोगों की है, ये लोग खुद इतने सॉफ्ट हैं और ये अतरंगी पतरंगी वर्ड सीख चुके हैं, फैट शेमिंग, बॉडी शेमिंग, ये शेमिंग, वो शेमिंग, गरीबी शेमिंग, ये शेमिंग।
मतलब ये लोग एक ऐसे बबल में जीना चाहते हैं जहां पर किसी को क्रिटिसाइज ना किया जाए, किसी के फ्लॉ की बात नहीं की जाए, सबको पॉजिटिविटी के साथ खुश रखा जाए। तो जब इन लोगों के बच्चे बड़े होंगे ना, तो ये क्या करेंगे, अपने मोटे बच्चे को बोलेंगे कोई बात नहीं, इट इज परफेक्टली नॉर्मल टू बी फैट, एंड पूरी की पूरी जनरेशन पर क्राइसिस आएगा, एंड मैन अपने आप को इंप्रूव ही नहीं कर पाएंगे। एंड जब मैन अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, दैट बेसिकली मीन्स कि फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा, एंड जब फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा, यू कैन एक्सपेक्ट कि कंट्री पर भी इफेक्ट आएगा। कंट्री इज नथिंग बट अ कनेक्शन ऑफ फैमिलीज, जो कि रिप्रेजेंट होती है एक बॉर्डर के अंदर। सारी जड़ का एक ही सोल्यूशन है, दैट वी कैन स्टार्ट बाय एक्सेप्टिंग आवर फ्लॉज ओपनली। हम कह सकते हैं खुद से हाँ मैं गरीब हूँ, हम कह सकते हैं खुद से हाँ मैं मोटा हूँ, हम कह सकते हैं खुद से मैं एफर्ट नहीं डाल रहा, मैं खुद को ज्यादा हवाओं में नहीं उड़ा रहा हूँ, एरोगेंट नहीं हो रहा हूँ। बट आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। मैंने 1 साल पहले ये क्लेम किया था, आ रहा हूँ बेटा, कच्चा चबा जाऊंगा सबको, 1 साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर, 2 साल के अंदर 10 लाख सब्सक्राइबर करके दिखाऊंगा। आज ये वीडियोस पड़ी हैं, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? मेरे में ऐसी क्या स्पेशलिटी है? मैं क्या गॉड गिफ्टेड हूँ? नहीं, मेरे तो ओपिनियन भी इतने गलत होते हैं। मेरे पर तो रोस्ट वीडियो देखो तुम लोग, मेरे को खुद विश्वास होने लग पड़ता है मैं गलत आदमी हूँ, मैं गधा आदमी हूँ। तो अगर मेरे जैसा एक गधा कर सकता है, तुम क्यों नहीं? मैं स्टूपिड हूं ना? तो तुम तो नहीं हो, यू आर स्मार्ट, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर लाइफ? सिर्फ फर्क इतना है ना कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई मेरे को कोई सेव करने नहीं आएगा, अपने आप अमीर मैन हूंगा नहीं, अपने आप मेरे गोल्स अचीव होने नहीं है, मेरे को काम करना पड़ेगा। तो मैंने रात को काम करना शुरू कर दिया। अभी टाइम क्या हो रहा है? 1:02। मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। तुम लोग अभी खराटे मार रहे हो या फिर मोस्ट प्रोबेबली मुठ की तैयारी कर रहे हो बेड में बैठकर। पर जब तक कोई तुम्हें चमाट ना मारे मुंह पर और ये ना कहे कि तेरा जीवन खत्म है। लिटरली फाइट क्लब में वो सीन देखा है, वो गोली लगाता है बंदे के पीछे एंड बोलता है अगर तू इतने दिनों के अंदर डॉक्टर नहीं बना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम सबकी हालत उस बंदे जैसी हो चुकी है। जब तक तुम्हारे सर के पीछे गोली नहीं लगाएगा ना कि कुछ कर, तुम लोग कुछ करोगे ही नहीं, क्योंकि तुम लोग इस गार्बेज वोक कल्चर से भर चुके हो। फैट शेमिंग, गरीबी शेमिंग, ये शेमिंग, वो शेमिंग। तुम लोग सुनना ही नहीं चाहते कि तुम मीडियोकर हो, शिट हो। एंड जब तक तुम ये सुनोगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम इंप्रूव नहीं करोगे। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी शेमफुल चीज नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट करना कि तुम गरीब हो। तुम लोगों ने ये वाली पोस्ट तो देखी होगी कि जो नीता अंबानी है उसका जो नेकलेस है वो 500 करोड़ कुछ का है। मैंने उसका मैथ किया कि अगर मैं 1 लाख हर दिन भी खर्चूंगा तो कितना टाइम लगेगा। एंड गेस व्हाट, अगर मैं 1 लाख भी रोज खर्चता हूँ ना, इट वुड टेक मी 136 fucking years to spend 500 crores. 137 साल। एवरेज ह्यूमन लाइफ इज अराउंड 70 to 80 years. मैं मोस्ट प्रोबेबली 70 तक नहीं टिकूंगा, यहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं चाह कर भी रोज का 1 लाख भी खर्चता हूँ, तब भी वो नेकलेस जितने पैसे नहीं खर्च पाऊंगा। ये चीज सुनकर मोस्ट ऑफ द पीपल को फन फैक्ट लगा होगा, हंसी आई होगी। गेस व्हाट, मेरा खून उबला। ऐसा क्यों? मेरे में क्या कमी है? वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। मेरे को रियलिटी हिट हुई कि मेरी लाइफ कितनी शिट है, कितनी मीडियोकर है। देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड जो इतना महंगा सोना पहन रहे हैं कि मैं दिन का 1 लाख भी खर्चूं तो 137 साल लग जाएंगे वो सोना लेने में, वो ज्वेलरी लेने में। तुम लोगों को इससे क्या इफेक्ट हो रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। कि तुम्हें हंसी आ रही है इस दुनिया पे या तुम्हें गुस्सा आ रहा है खुद पे? मेरा तो इस वक्त खून उबल रहा है। मेरे को और मोटिवेशन मिल रही है कि मैं सुबह 10 बजे तक काम करूं। बट अगर मैं इस चीज को फन लूंगा, हंसूंगा या ऐसा सोचूंगा कि होगा, दिस इज बेसिकली अ कोपिंग मैकेनिज्म। एंड मैं कभी अपने आप को टू द लिमिट्स पुश ही नहीं कर पाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि आई एम बीइंग अ कावर्ड हियर। मेरा क्यों ना खून उबले यार, मैंने एक बार जीना है। मैं थोड़ा सा ग्रैंड स्कीम में जाऊं तो आई वुड नॉट इवन मैटर आफ्टर 300 years। मेरे पोते पड़पोतों को फर्क नहीं पड़ने वाला मैं कौन था, अनलेस मैं कुछ ऐसा कर दूं कि उन्हें पड़े फर्क। तुम्हें क्या लगता है ये जो अंबानी जी हैं, इनकी 7 जनरेशन बाद भी जो लोग होंगे उनके घर में अंबानी जी की फोटो लगी होगी या नहीं? 100% लगी होगी। एंट्रेंस पे इतनी बड़ी फोटो लगाई होगी कि ये थे द ग्रेट, ये थी हमारी दादी जी या नानी जी, एंड ये पहना करती थी इतना महंगा सोना गले पे। वेयरएज मैं, तुम, हमें तो 150 सालों में ही भूल जाएंगे। 150 साल भी ज्यादा बोल दिए, मरने के 30 साल बाद भूल जाएंगे लोग। हमारी ही ब्लड लाइन हमें भूल जाएगी हम कौन थे। हम एक इम्पैक्ट तक नहीं लेके आ पाएंगे इस वर्ल्ड पे। हाउ डज दैट मेक यू फील? क्वेश्चन ये है, क्या तुम्हारे को तुम्हारी एग्जिस्टेंस अजीब लग रही है? गुस्सा आ रहा है खुद पे? आ रहा है तो गुड, यूज इट एज अ फ्यूल टू बिकम रिच, टू अर्न मोर मनी, टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। बट अगर तुम्हें रेस्ट ऑफ द 99.9% पीपल की तरह हंसी आ रही है, एक फन फैक्ट लग रहा है, और तुम अब इसके बाद इंस्टा स्क्रॉल करने घुसने वाले हो, शर्म करो थोड़ी। हाउ कैन यू इवन एक्सेप्ट मीडियोक्रिटी इन दिस वर्ल्ड इज बियॉन्ड मी। मैं तो मर जाऊं तड़फ तड़फ के इतना पैसा कमाने में, बट मैं ये हार एक्सेप्ट ना करूं, अनइंटेंडेड, कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हाउ कैन आई इवन गेट हैप्पी अर्निंग 40-50,000 अ मंथ, अगर इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतना महंगा सोना पहना, इतना महंगा कि मेरे को 136 साल लग जाएंगे अगर मैं रोज का 1 लाख खर्चूंगा। दिमाग फट के हाथ में आ रहा है मेरा, इस वक्त आ रहा है। फिर से वही फीलिंग आ रही है जो मेरे को कल आ रही थी।
देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू दिस। तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा ये वोक ड्रामा से दूर जाकर कि गरीब होना गुड है, मोटा होना गुड है, लोनली होना गुड है, अगली होना गुड है। शट अप, एक्सेप्ट करो ये डिफीट है। क्यों सीखूं मैं रहना अकेला, क्यों सीखूं मैं रहना गरीब, मेरे में क्या कमी है? हाथ हैं, जुबान है, पैर हैं, शक्ल भी ठीक ठाक है, बाल भी ठीक हैं। कितना ही डिफरेंस होगा यार मेरे और अंबानी जी की आईक्यू में। ज्यादा नहीं, मैं उनका 50% क्यों नहीं बन सकता? बनूं ना बनूं वो अलग बात है, बट मैं ट्राई भी ना करूं। व्हाट काइंड ऑफ ब्यूटीफुल शिट इज दिस? छोटी छोटी होप लेकर बैठे हैं कि तू बस 30-40 हजार कमाने लग पड़, अच्छी शादी कर ले, जीवन खत्म। आई डोंट थिंक कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। आई थिंक आई एम डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। स्टूपिडिटी आई नो, बट मेरे पास और ऑप्शन क्या है? मैं सिर्फ ये एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि आज मैं भले ही लूजर हूँ, बट कल मैं नहीं हूँगा। अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो शेम ऑन यू, यू आर वेस्टिंग दिस लाइफ। तुम ऑलरेडी एक इतना खतरनाक बैटल जीते हो स्पर्म्स का। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में तुम जीत कर आ गए थे, तो अब तुम पृथ्वी पे आके मिलियन ऑफ ह्यूमंस को क्यों नहीं बीट कर सकते हो? तुम कर सकते हो, बट द थिंग इज, आर यू विलिंग टू पुट द एफर्ट? आज मैं मोर देन इनफ कमा रहा हूँ। 40-40 साल के लौंडे नहीं कमा रहे इतना जितना मैं इस उम्र में कमा रहा हूँ, बट स्टिल मेरा गोल उन 40 साल के मीडियोकर पीपल को बीट करना नहीं है। मेरा गोल है कि मेरी वाइफ उस तरह का 500 करोड़ रुपए का हार पहने गले पे। मेरा गोल है कि मेरे वंशज मेरी फोटो दीवार पर लगा कर रखें, याद करें कि ये था वो जिसने हमारा नाम ही बदल के रख दिया, खानदान ही बदल के रख दिया। अगर तुम इस वे में नहीं सोच सकते, तुम कर क्या रहे हो जीवन में? हाउ कैन यू गेट हैप्पी बीइंग मीडियोकर? मेरे तो समझ के पार है। देयर इज ओनली वन लाइफ यू गेट। व्हाई आर यू कोपिंग सो मच ब्रदर? इतना एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो जीवन को लेकर? आई एम नॉट फैट, आई एम हेल्दी, ये वो, आई एम नॉट पुअर, आई एम रिच इन हार्ट। व्हाट द फक इज दिस शिट? लोग 500 करोड़ रुपए का हार गले में पहन रहे हैं। इस चीज को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो तुम? अगर तुम नहीं लोगे तो डज दिस लाइफ इवन मैटर? आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट अगर मैं गलत हूँ तो मुझे काम करने में इतनी मोटिवेशन क्यों मिल रही है? वाई एम आई फीलिंग सो फुलफिल्ड वर्किंग हार्ड एट नाइट? क्यों मेरे को इतना ज़्यादा दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज होता है जब मैं इतना बड़ा लक्ष्य सोचता हूँ? ऐसा लक्ष्य कि रूह तक कांप जाती है। द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मी शेक्स जब मैं कुछ इतना बड़ा सोचता हूँ। स्मॉल थिंग्स डोंट इवन एक्साइट मी कि 40,000 कमाऊंगा, 50 कमाऊंगा, लाख कमाऊंगा। मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए कि पैसा गिनने के लिए भी एक और बंदा हो। अगर कोई तुम वीडियो गेम खेल रहे हो और तुम्हें 2 ऑप्शन मिलते हैं कि या तो तुम इस गेम में द ग्रेटेस्ट प्लेयर बन सकते हो या फिर तुम कुछ भी नहीं बन सकते हो, तो तुम क्यों दूसरा ऑप्शन चूज नहीं करोगे? वीडियो गेम है तो तुम कह सकते हो कि लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट लाइफ से इंपॉर्टेंट क्या है? और आई होप ये वीडियो आपको अपनी लाइफ को क्वेश्चन करने पर फोर्स करेगी, क्योंकि नहीं करेगी तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें क्वेश्चन करेंगे एंड फिर भूल भी जाएंगे तुम्हारी डेथ के बाद तुम थे कौन। यू वॉन्ट इवन मैटर। I'll see you in the next one. Till then, as usual, to cheat everyone. जागते रहो। वाह।